अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स वेबसाइट दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है कि दराज पर अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आप दराज पर न्यू सेलर हैं या ऑलरेडी आप दराज की इस वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस को एडजस्ट करना है। ऐसी सेल प्राइस जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, ना कि आप उस सेल प्राइस से नुकसान में जाएं, और एक ऐसी सेल प्राइस जो कस्टमर के लिए रीजनेबल हो। मींस कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस पे करके हासिल करे। तो इस वक्त आपके सामने ये दराज की ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट है। अभी आप यहाँ पर देखें, आपको डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं जिनके साथ ये सेल प्राइस आपको नजर आ रही है। अभी ये सेल प्राइस इन डिफरेंट सप्लायर्स ने ऐसे ही नहीं लिख दी, इसके पीछे पूरी एक प्रोसेस है और उसके पीछे एक मुकम्मल कैलकुलेशंस है, जिस कैलकुलेशंस के बाद सेल प्राइस को यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है। आज हम भी अपनी प्रोडक्ट के लिए सेल प्राइस को कैसे कुछ बुनियादी कैलकुलेशंस के बाद हमने फाइनलाइज करना है, वो आज हम सीखेंगे। अभी ये कैलकुलेशंस एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल की मदद से करेंगे जिसका नाम है जार्विस कैलकुलेटर। ये आपके सामने जार्विस कैलकुलेटर का होम पेज है। ये कैलकुलेटर आपको मुकम्मल तौर पर एक स्टैटिस्टिकल डाटा देता है, जैसा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, और आपको 30 दिन का मुकम्मल तौर पर एक बजट भी देता है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हम जार्विस की डेफिनेशंस को देखते हैं कि जार्विस क्या है। जार्विस दराज यानी ई कॉमर्स वेबसाइट जिस पर हम ये मुकम्मल सीरीज चला रहे हैं। जार्विस कैलकुलेटर दराज के लिए पहला और मारूफ प्रोडक्ट रिसर्च टूल है जिसमें मसनूआत की तलाश यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च, ट्रैकिंग, मतलूबा अल्फाज की तहकीक यानी कि कीवर्ड रिसर्च, मुनाफा के हिसाब किताब, आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, मसनूआत की तशखीस और दर्जाबंदी में मदद करता है। अभी ये एक जामिया कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है जार्विस कैलकुलेटर। उसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि मैंने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है इस दराज वेबसाइट पर। आपने ये जार्विस को इस तरीके से ओपन कर लेना। आपने गूगल पर सर्च करना है जार्विस कैलकुलेटर, वो आपके सामने ये इसका एक होम पेज आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको थोड़ा समझा दूं, आपने लिखना है जार्विस कैलकुलेटर। तो ये वेरी फर्स्ट जो आपको app.jarvis.pk, आपने इस लिंक को क्लिक करना है, देन आपके सामने ऐसी विंडो शो हो जाएगी। अभी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको इनमें से कुछ ऑप्शंस का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वेरी फर्स्ट है दराज मार्केट। अभी यहाँ पर आपने मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है दराज पाकिस्तान PKR। अगर आप के पास मार्केट प्लेस श्रीलंका है, नेपाल है या बांग्लादेश है जहां पर ये दराज काम कर रहा है, तो आपने यहां से उस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी, आप जिस प्रोडक्ट को दराज पर लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को देखना है। जैसा कि मैं आपको समझाऊं कि यहां से फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया। अभी ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इसकी कैटेगरी है, जैसा कि
पेरेंट कैटेगरी में है वॉचेस, सनग्लासेस, ज्वेलरी, और उसमें वॉचेस के अंदर फिर मेन में स्पोर्ट्स, ये इसकी कैटेगरी है। इसी तरह आपने भी अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मान लेते हैं कि मैं जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहा हूँ उसकी जो कैटेगरी है वो बुक्स की है, मैंने यहाँ पे उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है प्रोडक्ट सेल प्राइस। प्रोडक्ट सेल प्राइस के कीमत फ़रोख्त में उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है, इसके लिए हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। प्रोडक्ट सेल प्राइस क्या है? मसनूआत की फ़रोख्त की कीमत। प्रोडक्ट सेल प्राइस मसनूआत की फ़रोख्त की कीमत, ये वो रकम है जो ख़रीदार किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अदा करता है। ख़रीदार मतलब कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज करेगा या किसी की कोई सर्विस हासिल करेगा, उसके बदले में वो कुछ पैसे पे करेगा। जैसा कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ भी परचेज करते हैं, देन इन रिटर्न आप उसको कुछ पे करते हैं, जिसको सेल प्राइस कहते हैं। कीमत इस बात पर मुनहसर हो सकती है कि ख़रीदार कितनी रकम अदा करने को तैयार है, बेचने वाला कितना कबूल करने को तैयार है। यानी कि बायर और सेलर के दरमियान जो एक प्राइस फिक्स हो जाती है उसको सेल प्राइस कहते हैं। बेचने वाला कहता है मैंने आपसे 20 रुपये लेने हैं, ख़रीदने वाला उसको 20 रुपये अदा कर देता है, इसको कहते हैं सेल प्राइस। बेचने वाला कहता है मैंने 20 लेने हैं, ख़रीदने वाला कहता है मैंने 15 रुपये देने हैं, और दोनों की बार्गेनिंग से प्राइस होती है 17। ख़रीदने वाला 17 रुपये अदा करता है और बेचने वाला वसूल करता है। यूं उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस 17 रुपये है। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट सेल प्राइस। अभी आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस मेंशन करनी है कि वो आप कितने की बेच रहे हैं। मैंने यहाँ पर उसकी सेल प्राइस 160 रुपये की मैं बेचना चाहता हूँ। उसके बाद है डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस किसे कहते हैं? डिलीवरी चार्जेस यानी कि सामान की नकलो हमल या तरसील की कीमत। सामान की नकलो हमल यानी कि आपकी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जिसको कहते हैं डिलीवरी चार्जेस। जैसा कि मैंने लाहौर से कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं फैसलाबाद में। अभी लाहौर से फैसलाबाद में जो सामान की नकलो हमल पर जितनी कॉस्ट आएगी, जैसा कि डिलीवरी कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जैसा कि TCS, कोरियर, लेपर्ड, UMS, ये डिफरेंट तरह की थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं। इस पर जो आप उनको पे करते हैं उसको बोलते हैं डिलीवरी चार्जेस। इसी तरह आप जो अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं दराज की वेबसाइट पर, उस पर डिलीवरी चार्जेस कितने आपने लेने हैं, यहाँ पर वो मुकम्मल उसकी आपने इंफॉर्मेशन देनी। मैंने उसकी डिलीवरी चार्जेस 40 रुपीज़ लिख दिए हैं। उसके बाद है सोर्सिंग कॉस्ट या होलसेल परचेज प्राइस। ये क्या है? सोर्सिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि जहाँ से मैं अपनी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, मैंने उस प्रोडक्ट को कितने का परचेज किया, जिसको मैं 160 का बेच रहा हूँ, तो मुझे वो प्रोडक्ट कितने की मिली। होलसेल परचेज प्राइस। होलसेल परचेज प्राइस मतलब कि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं ना कहीं से वो चीज़ें तो ख़रीदी हैं जिससे मुझे पर यूनिट कॉस्ट कम अदा करना पड़ी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैंने उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में परचेज़ किया। उसके बाद कुछ फ्लायर, कुछ पैकेजिंग और कुछ मिसलिनियस कॉस्ट हैं, ये सबको मिला के मैं करता हूँ तकरीबन वो 20 रुपये तक है। उसके बाद आपने ये वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जब आप अपने कंट्री के हिसाब से इसको ओपन करेंगे, देन अगर वैट में कुछ वेरिएशन है तो आप वैट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको वैसे ही रहने दें। अभी ये वैट को हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स ये क्या है। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, सामान और खिदमात पर
एक खपत का टैक्स है। यानी कि किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी परचेज करते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट परचेज करने पर एक टैक्स देना पड़ेगा जिसको वैट कहते हैं। या खिदमात, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज हायर करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, इस पर जो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा उसकी खपत पर, उसकी कंजप्शन पर, उसको वैट बोलते हैं। जो सप्लाई चेन के हर मरहले पर लगाया जाता है, यानी कि इब्तदाई पैदावार से लेकर फरोख्त के मकाम तक कीमत का अजाफा, यानी कि वैट इसको कहते हैं। किसी चीज़ की इनिशियल स्टेज से लेकर उसकी फाइनल फॉर्म पर जितना टैक्स है उसको आप वैट कहते हैं। तो आपने यहाँ पर वैट को एज इट ऐसे ही रहने देना है। अगर वैट अमाउंट ऊपर नीचे है तो देन देख लीजिएगा, अदरवाइज ये करंट सिचुएशंस के मुताबिक ही यहाँ पर अपडेटेड है। उसके बाद है पेमेंट हैंडलिंग फीस। पेमेंट हैंडलिंग फी क्या है? पेमेंट हैंडलिंग फी, हैंडलिंग फीस वो है जो एक सारिफ से वसूल की जाती है ताकि वो अखराजात पूरे किए जाएं जिनका ताल्लुक मसनूआत या शिपिंग से नहीं है। मतलब कि ऐसे अखराजात जिनका ताल्लुक प्रोडक्ट्स या शिपिंग से नहीं है, जैसे कि प्रोडक्ट स्टोरेज के अखराजात, कि आपने प्रोडक्ट को स्टोर किया है उसके अखराजात कितने हो सकते हैं। मीन्स कि आपने समर वेकेशन या विंटर है, गर्मियों में आपने अपने वेयर हाउस में सामान जो सा है वो स्टोर किया है। अभी गर्मियों में आपने वहाँ पर एसी का इस्तेमाल करना है, उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम करना है ताकि प्रोडक्ट ख़राब ना हो, तो इसलिए स्टोरेज के भी कुछ अखराजात होते हैं। पैकेजिंग के अखराजात, अभी उसकी कुछ पैकेजिंग पर आपने लेबर कॉस्ट पे की है, कुछ मटेरियल परचेज़ किया है, ये उसके पैकेजिंग अखराजात। बाशमूल शिपिंग मवाद, यानी कि इसमें इंक्लूड है शिपिंग के मुतल्लिक जितना भी मटेरियल वो इसमें ऐड है, तो इसको कहते हैं हैंडलिंग फ़ीस। तो हैंडलिंग फ़ीस यहाँ पर आप देख लें कि हैंडलिंग फ़ीस जो सी है वो कितनी है, उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रेफरल फ़ीस। ये रेफरल फ़ी क्या है? रेफरल फ़ीस एक ऐसा कमीशन है जो इस शख्स या अदारे को दिया जाता है जिसने किसी मुमकिना कस्टमर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक किया है जिसका ताल्लुक किसी मुआहदे की सहूलत फ्राहम करना है। मतलब कि ये तकरीबन थर्ड पार्टी सर्विस आ जाती है। ये कोई शख्स हो सकता है, कोई अदारा हो सकता है, जो कस्टमर्स को एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, मौका के साथ जोड़ देता है मुआहदे की सहूलत फ्राहम करने के हवाला से। इसको बोलते हैं रेफरल फ़ीस। अब ये रेफरल फ़ीस जो सी है वो भी देख लीजिएगा कितनी। ये करने के बाद आपने इस कैलकुलेट के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने % प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को 100 रुपये की खरीद कर 160 की सेल कर रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 160 की मैं बेच रहा हूँ, 100 रुपये की मैं खरीद रहा हूँ, शायद मुझे 60 रुपीज़ प्रॉफिट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बीच में ऐसी कॉस्ट ऐड हो जाती हैं जिसको हम समटाइम इग्नोर कर देते हैं। अभी यहाँ पर इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस पर आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो आपको 6% मिल रहा है, आपका ओनली 6% प्रॉफिट मार्जिन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 3.9% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कितने % रिटर्न हो रही है। ओके, लॉन्च बजटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेंट्री परचेज अगर 30 डेज इन्वेंट्री का मैं हिसाब लगाऊँ तो ये 300 यूनिट्स बनते हैं और 30,000 रुपया इसका बजट। और आगे ये गिव अवेज हैं, ये आपको मुकम्मल तौर पर 100 यूनिट्स एट 135 के हिसाब से आपको बताया गया है। इसको मज़ीद हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कैलकुलेशन में। ये प्रॉफिट कैलकुलेशन में देखें, इस पर जो कमीशन है वो 21 रुपये है। इस 21 रुपये इस पर कमीशन आएगा 12.9 के हिसाब से। उसके बाद पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस, जिसको अभी हमने यहाँ पर देखा, पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस वो 2 रुपये बनती है। रेफरल फ़ीस वो भी 2 रुपये है। वैट 15% के हिसाब से 10 रुपये है। और टोटल जो चार्जेस हैं वो यूनिट्स वो बनते हैं 34। टोटल अभी ये
34 बनते हैं। इसलिए नेट प्राइस 126, यानी कि मैं उसको 160 रुपये की बेच रहा हूँ, बट उसमें ये वाली जो कॉस्ट है, कमीशन पे कर रहा हूँ, हैंडलिंग फ़ीस मैंने पे करनी है, फिर उसमें से रेफरल फ़ी भी पे करनी है, मैंने उसमें से वैट पे करना है, तो ये टोटल 34 रुपीज़ मुझे 160 में से माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी सेल प्राइस एक्चुअल में जो है वो मुझे 126 की पड़ रही है। बट कस्टमर तो 160 पे कर रहा है, बट उसमें से मुझे ये कॉस्ट माइनस करना पड़ेगी, तो मुझे 126 की सेल प्राइस मेरे नज़दीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट 120 रुपये, यानी कि यहाँ पर मैं बज़ाहिर 100 रुपये में परचेज़ कर रहा हूँ, मगर उसके ऊपर 20 रुपये मैं मज़ीद कंज्यूम कर रहा हूँ उसकी पैकेजिंग पे और मुतफरका जो सी लागत है या उसके फ्लायर्स के मुतालिक। यूँ मुझे 120 रुपये की वो प्रोडक्ट परचेज़ हुई है और 126 की मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट 6 रुपये बनेगा। यानी कि 120 की लेके 126 की बेच रहा हूँ, 6 रुपये मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और मेरा मंथली रेवेन्यू 48,000 रुपया है और प्रॉफिट मेरा जो मंथली है वो 1,699 रुपये है। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन आप जारविस कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। और अगर आपने ये तमाम रिजल्ट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, ये आपको मुकम्मल डाटा हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि यार 160 रुपये में मुझे सिर्फ 6% प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ना कर दूं, मैं कहता हूँ मैं इसको 180 रुपये में बेचना चाहता हूँ। मैंने 180 रुपीज़ को सिलेक्ट किया और मैंने इस कैलकुलेट के ऑप्शन को क्लिक किया। देन मैं देखता हूँ मुझे 22% मुनाफा हो रहा है 180 रुपये की बेचकर, और मुझे नेट प्राइस कितने की पड़ी 142 की, और प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है 120, और 22 रुपये मेरा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप जब भी एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि उसकी सेल प्राइस क्या है। बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जब दराज पर कोई बिजनेस करता है तो उसको इस तरह की कॉस्ट का पता नहीं होता, कमीशन बीच में माइनस करना है, हैंडलिंग फ़ीस क्या है वो भी माइनस करनी पड़ेगी, रेफरल फ़ीस, वैट, इस तरह की कॉस्ट का आइडिया नहीं होता। तो वो रफली सेल प्राइस जो सी है उसकी वो एडजस्ट करके उसको सेल करते हैं, मगर जब देखते हैं कि हमें तो ये लॉस हो रहा है, तो वो लॉस बेसिकली इसलिए हो रहा होता है कि आपने इस कॉस्ट को इग्नोर कर दिया। तो जब भी आपने दराज पर न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, सेल करना है, उसकी सेल प्राइस आपने जो देखनी है कि मुझे इस सेल प्राइस पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपने जारविस कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। उस पर आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, या बांग्लादेश से हैं, या पाकिस्तान से हैं, जिस मार्केट में आप हैं आपने यहाँ से उस मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल कर रही है यहाँ से आपने वो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सेल प्राइस, जिस प्राइस पर चीज़ों को बेच रहे हैं, डायरेक्ट सेल प्राइस टू कस्टमर, वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस कितने हैं ये आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी पर यूनिट डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, वो कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पर लिख लें। मैंने तो यहाँ फर्जी लिखे हैं। उसके बाद है होलसेल परचेज प्राइस, यानी कि सोर्सिंग कॉस्ट। आप जहाँ से अपनी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको कितने की मिल रही है, एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको पर यूनिट 100 उसकी परचेज प्राइस है तो आपने लिख लेना है। उसके ऊपर आपने उस प्रोडक्ट को ज़ाहिर है उसको पैकेज किया है, उसके पैकेजिंग में कुछ लेबर को भी आपने हायर किया है। जिस कमरे में पैकेजिंग हो रही है वो पंखा भी चल रहा है, बिजली के अखराजात हैं, ये छोटे छोटे अखराजात भी ऐड कर लेने आपने, पर यूनिट कितने आ रहे हैं। उसके बाद वैट, हैंडलिंग फ़ीस और रेफरल फ़ीस, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके कंट्री में जो वैट कितना परसेंटेज है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ये वैट अपने हिसाब से नहीं, आपने कंट्री में वैट कितना चल रहा है, और हैंडलिंग फ़ीस और ये रेफरल फ़ीस ज़्यादातर इस पर अपडेटेड होता है। तो फिर आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन आपके सामने हो जाएगी। मंथली रेवेन्यू कितना हो सकता है, मंथली प्रॉफिट कितना आपको मिलेगा, और आप लॉन्च बजट में इसको देख सकते हैं कि 300 यूनिट्स तक आपकी इन्वेंट्री परचेज 30 डेज़ में कितनी है, और ये मुकम्मल चीज़ें ये देख लें आप कि इस वक्त आपने ये जो वैलेट है
अगर आप वैलेट को सेल करना चाहते हैं तो ये 125 रुपये का वैलेट बेच रहा है, बट आपने ऐसा नहीं करना कि वैलेट परचेज़ किया और डायरेक्ट आपने 125 की जगह 120 का बेचना शुरू कर दिया कि मैं अपने कंपेटिटर को कम्पीट करूं 5 रुपये कम करके। बट इसमें 5 रुपये कम करने से आप कम्पीट नहीं कर सकते। इसमें आपने जार्विस कैलकुलेटर की मदद से मुकम्मल एक इसको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट, कि 120 पर मुझे ये प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर था प्रॉफिट कैलकुलेशंस के मुतालिक आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट दराज का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो वो अमेज़न हो या दराज हो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।